नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर लखनऊ से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि आज सरदार पटेल के नाम पर सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र का औपचारिक उद्घाटन हुआ है। उन्होंने बताया कि इस औद्योगिक क्षेत्र की योजना बड़े विकास और सोच विचार के साथ तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अपने अपने क्षेत्र में रोजगार का अवसर जो है वो प्रदान करना है। उनका कहना था कि यूपी का हर जिला रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से समृद्ध होगा, ताकि युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अमित शाह ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों से कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दशकों में कांग्रेस और सपा सरकारों के समय यूपी की स्थिति खराब थी, लेकिन अब प्रदेश विकास की नई दिशा में अग्रसर है। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य में 62 लाख गरीबों को घर मुहैया कराया गया है और देशवासियों को प्रतीक्षित क्षण का प्रतीक्षण अभी भी पूरा हुआ है। और क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश और देश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि से बताया है। उत्तर प्रदेश के हर मंडल में घुमा हूं। उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन आज पूरी दुनिया को एक प्रकार से फिर से प्रस्तुत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज शुभांशु शुक्ला जी, अलक पांडे जी, रश्मि आर्य जी और सुधांशु सिंह जी को आज यहां पर पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। और मेरे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है कि श्री हरिओम पवार को भी सम्मानित करने का मुझे मौका मिला है। मैं हरिओम पवार जी को लंबे अरसे से सुनता आया हूं। इन्होंने जिस सतर्कता के साथ, सटीकता के साथ अनेक प्रकार की कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का जो काम किया है, आज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये पांचों महानुभावों को मिला है। इससे निश्चित रूप से कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करने का उत्साह मिलेगा। उत्तर प्रदेश के तो वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यूपी न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक और विकास की दृष्टि से भी तेजी से उभर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि इस भूमि पर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन स्थित है, जो पूरे देश और विदेश में श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 21 हवाई अड्डों का विकास हो रहा है, जिसमें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या जैसे एयरपोर्ट विशेष महत्व रखते हैं, जो देश और दुनिया के लिए व्यापार और पर्यटक और सांस्कृतिक संपर्क के लिए बेहद ही सही है और इसको खोला गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यूपी आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है, वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदुम दीक्षित जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि ये बेहद ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई तरह की बातें कही हैं,
तो क्या कुछ अपडेट है उत्तर प्रदेश दिवस के वो कार्यक्रम को लेकर अगर मैं बात करूं, क्योंकि अमित शाह भी यूपी में भी हैं और ये कार्यक्रम बड़ा ही भव्य अंदाज में किया जा रहा है। प्रदुम बताना चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम हुआ था यूपी दिवस के 77 स्थापना दिवस का जो है आज कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए हुए थे। और अगर वहीं हम बात करें साथ साथ में इनको स्वागत के लिए अमौसी एयरपोर्ट पे जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री साथ में डीजीपी सभी लोगों ने वहाँ पे मिलकर के उनका स्वागत किया। उसके बाद में वहीं से ही हेलीकॉप्टर से फिर सीधे राष्ट्रीय जो प्रणा स्थल है यहाँ पे पहुंच करके यहाँ पे जो कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें काफी वहाँ पे जो है लोग आए हुए थे बीजेपी के, जैसे कि जो गृह मंत्री के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी थे, और जो आपके भाजपा के पंकज चौधरी हैं वो भी मौजूद थे, धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र चौधरी व मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और डीजीपी भी जो बिल्कुल। ऐसे में प्रदुम जी, अमित शाह ने भी पहले की सरकारों पर कई तरह के कटाक्ष किए हैं, बीमारू राज्य बनाने का दावा किया कि पहले की जो सरकार थी वो बीमारू राज्य बना चुकी थी यूपी को। इसको लेकर क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है, अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो अमित शाह ने यहाँ पे जो लमसम 2 घंटे तक जो संबोधन किया उसको लेकर के जो पहले की सरकार थी उस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहले की सरकार थी वो किसी भी प्रकार की एक अगर हम बात करें तो एक जैसे गुंडा राज था कि कहीं भी जो भी वहाँ बहन बेटियां थी वो बाहर नहीं निकल सकती थी, और उसके साथ साथ में जो युवा थे उनको पढ़ाई को लेकर के या जो साधु संत थे उनको और जितने भी मंदिर थे इस प्रकार से काफी ज्यादा जो है दिक्कतें होती थी। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जमीनों को कब्जा करना या किसानों को जो है प्रताड़ित करना, इस प्रकार से जो पीछे की सरकार थी वो लगातार जनता को परेशान करती थी। लेकिन अगर हम वही बात करें वो जो अभी जो 27 में चुनाव होना है उसको लेकर के भी काफी जो विपक्ष के नेता हैं उन पे अमित शाह द्वारा जो है संबोधन के समय निशाना साधते हुए कहा कि ये अब हमेशा के लिए जो है उत्तर प्रदेश साथ साथ में देश से जो है सफाया हो चुके हैं। तो वहीं बिल्कुल, और इस साथ साथ में जो है यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था जिसको लेकर के यहाँ पे 5 लोग सम्मानित भी किए गए हैं, बिल्कुल, जो कि ये अमित शाह द्वारा यहाँ पे जो 5 लोग थे, जिसमें अगर हम बात करें जो शुभांशु शुक्ला हैं उनको 11 लाख रुपए का चेक देकर के साथ साथ में जो है सम्मानित पद देकर के सम्मानित किया गया। अलग पांडे व डॉक्टर हरिओम पवार और रश्मि आर्या, डॉक्टर सुधांशु सिंह और भी रोशन, जो लोग 5 लोग जो यूपी के थे इनको द्वारा जो है यूपी का जो नाम रोशन किया गया, जिसको लेकर के इनको 5 लोगों को जो है 11-11 लाख रुपए का चेक दे करके और साथ में सम्मान पुरस्कार दे करके जो इनको सम्मानित किया गया। ठीक है प्रद्युम्न जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं यूपी के बदायूं से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शहर के लालपुल क्षेत्र में शुक्रवार शाम को उस समय लोगों में भय और सनसनी फैल गई जब उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक कार के नीचे किसी व्यक्ति का शव घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस भयावह दृश्य को देखकर आसपास मौजूदा लोग स्तब्ध रह गए और घटना पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में और अधिक चिंता और आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची है और कार के नीचे फंसे शव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शव की पहचान आधार कार्ड मिलने के बाद बिलसी क्षेत्र निवासी गजेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और चालक को हिरासत में लेकर घटना की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ये मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके और इस घटना में क्षेत्रवासियों को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस जो है अधिकारित हर एंगल से जांच कर रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र ही अब बड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। आज रात 8 बजे के लगभग थाना कोतवाली पुलिस को यह सूचना मिली कि एक इवान कार के नीचे एक डेड बॉडी फंसी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच करके इवान कार को कब्जे में लिया गया तथा कार चालक को हिरासत में ले लिया गया। उसके नीचे से एक व्यक्ति की मृत अवस्था में बॉडी मिली है, जिसकी पहचान बिलसी के घलेंद्र सिंह के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु तत्काल मोर्चरी भिजवाया गया है। कार चालक से विस्तृत पूछताछ की गई, जिसकी पहचान कादर चौक निवासी
प्रविंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो कि वर्तमान में कृषि कॉलोनी थाना सिविल लाइन बदायूं में निवास कर रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में घायल एक महिला की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार विवाद की शुरुआत शराब के नशे में एक व्यक्ति द्वारा पड़ोसियों को गालियां देने से हुई। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच वाद और विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते ये मामला मारपीट में तब्दील हो गया और इस झगड़े में 3 लोग चोटिले हो गए, जिसमें महिला की विशेष चोट भी लगी है। घटना की जानकारी पर पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची है और जिसके बाद से महिला की हालत नाजुक होने पर उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। दिनांक 23 तारीख को थाना बैरिया के अंतर्गत गोनिया छपरा गांव के रहने वाले गोलू गोंड ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया उनके पड़ोस के रहने वाले छोटू उर्फ तसव्वुर और अन्य लोगों के द्वारा आपस में मारपीट की गई, जिससे उनकी मां शोभा को चोट लग गई। उनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां से जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के साथ बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। प्रकरण में नियमित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नामित अभियुक्तों के साथ 6 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई भी समस्या नहीं। तो वहीं हमीरपुर में राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम शुक्रवार शाम को आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का केंद्र बना रहा। यूपी दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आयोजित इस अभ्यास में हजारों लोग मौजूद रहे और प्रशासन ने पूरे स्टेडियम को युद्ध जैसी स्थिति में बदल दिया था और जैसे ही सूर्यास्त हुआ पूरे क्षेत्र को ब्लैकआउट कर दिया गया और आपदा की वास्तविक स्थिति के अनुभव के लिए आग और विस्फोट जैसी परिस्थितियां सर्कुलेट कर दी गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और मॉक ड्रिल के दौरान घायल हुए लोगों को तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए ले जाया गया और इस दौरान मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को ये बताना था कि आपात स्थिति में खुद और अपने साथियों को सुरक्षित कैसे सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि सायरन की आवाज या अचानक अंधेरा होने पर घबराएं नहीं, यह केवल सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी और परीक्षण का एक हिस्सा है। देखिए, आज हम लोग ने ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल यहाँ पे जो हमारा जनपद का स्टेडियम है उसके परिसर में यहाँ पे कराया गया था। इसी क्रम में जो हमारे प्रमुख विभाग हैं, प्रशासन विभाग, पुलिस विभाग, होमगार्ड की टीम और जो आपदा प्रहरी हैं और आपदा विभाग की जो टीम है उन्होंने संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई की और इसी क्रम में हम लोग ने यहाँ पे आपदा में जो वॉर की अंदर सिचुएशन होती है वो यहाँ पे हम लोग ने दिखाया ताकि आम जनमानस को ये बता सके कि किस तरह से यदि इस तरह की आपदा की सिचुएशन आती है तो किस तरह से हमें रिएक्ट करना है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, धैर्य से काम लेना है। साथ ही जो प्रशासनिक हमारे विभाग जो इस पूरे कार्य में लगे हुए हैं उनका सहयोग करना है और इस पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पे बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हम लोग ने करवाया है और मुझे आशा है कि इससे हमारे सारे जनपदवासी लाभान्वित होंगे और किस तरह से हमें आपदा के क्षणों में रिएक्ट करना है उसको समझ पाएंगे और भविष्य में इसको यदि इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो ऐसे कार्य कर भी पाएंगे। तो वहीं कानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने इलाके में चर्चा का इस समय विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने चोरी छिपे उसके खाली घर पहुंचा था और दोनों समय बिता रहे थे और तभी अचानक प्रेमिका की चाची घर आ गई और डर के मारे प्रेमिका ने तुरंत ही अपने प्रेमी को एक बक्से में बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। दरवाजे पर चाची की दस्तक सुनकर प्रेमिका का डर और बढ़ गया और उसने ये कदम उठाया। बक्से में बंद युवक की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। युवक को बक्से में बंद देखकर लोगों में हंसी और हैरानी का भाव देखने को मिला। ये पूरी घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस ने बताया कि युवक जो है सुरक्षित है और किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। बता दें कि क्षेत्र में ये घटना जो है अब प्रेम कहानी के रूप में लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बनी हुई है और इसमें ये संदेश भी दिया गया है कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा और सावधानी जरूरी है। तो वहीं कानपुर क्षेत्र में एक सातिर चोर गिरोह सक्रिय हो गया है जिसने घर में मौजूदा परिजनों के सामान ही चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। सामने ही बता दें कि घटना एच ब्लॉक में हुई है जहां पर चोरों ने पहले घर में अलमारी का ताला ठीक करने का बहाना बनाया
और इसी दौरान तिजोरी में रखे करीब 9 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने नकदी चुरा लिए। चोर इतने चालाक थे कि महज 20 मिनट के भीतर ही पूरी चोरी को अंजाम दे डाला। घर में मौजूदा लोगों की आंखों में धूल झोंककर उन्होंने हाथ साफ किया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर घर के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। और इस वारदात ने इलाके में लोगों को हक्का बक्का कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पहचान कर जल्दी गिरफ्तारी करने का दावा भी किया है। घटना ये हुई है, रास्ते से यहाँ पे निकल रहा था कि मैकेनिक है अलमारी सही ताला सही करने वाला, और फिर उसने ये कहा हम लोग से कि ताला सही कर रहा है। तो मेरी मम्मी ने ऊपर से आवाज़ दी कि ताला सही कर दीजिए, तो वो हम लोग का ताला ऊपर सही करने आया अपना बैग वगैरह सब लेके, और फिर उसने ताला मतलब मेन आगे का जो ताला होता है उसने लगाया, उसने सही करता रहा और सही करते करते हम लोग बैठे रहे, हम मेरी मदर और मेरे फ्रेंड्स वहीं सब बैठे थे। फिर उसके बाद उसने ताला वगैरह का सही करा, सब उसने दिखाया कि भैया ये ख़राब है ये ख़राब, उसने वो सही करा। फिर वो सही करते करते वो 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया और उसका सही कर रहा। फिर उसने पता नहीं किस तरीके से लॉकर खोला, लॉकर के अंदर एक लॉकर था जिसमें मेरा कैश ज्वेलरी सब कुछ रखा था, सब कुछ उसने पता नहीं किस तरीके से गायब करा क्या, और उसने गायब करने के बाद अंदर वाला लॉकर नहीं बंद करा, बाहर वाला जो लॉकर था उसने सब बंद कर दिया। जिस समय घटना को अंजाम दिया घर में कितने लोग थे आपके? घर में हम लोग जो रूम में थे 3 लोग हम लोग थे और मेरी मम्मी थी। आप लोग किसी को जानकारी नहीं लग पाई? जानकारी तो बिल्कुल नहीं लग पाई, जबकि मैं बगली में बिल्कुल खड़ा था, उसके बाद भी कोई भनक नहीं लग। घटना ये हुई है रास्ते से यहाँ। तो वहीं कासगंज से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। रात के अंधेरे में अज्ञात बदमाशों ने एक घर में प्रवेश किया और सो रही 2 मासूम बच्चियों पर हमला कर दिया। बदमाशों ने दोनों बच्चों के बाल काटे और उनके चेहरे पर एलपी डाल दी और इस पूरी वारदात में केवल मासूम बच्चियों को ही निशाना बनाया गया है। घटना के बाद से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल फैल गया है। पीड़ित पिता जो है प्रदीप कुमार ने बताया कि घर में रात के समय अज्ञात अपराधियों ने दीवार फान कर प्रवेश किया और उनके बच्चों के साथ अत्यंत ही दरिंदगी की। उन्होंने तुरंत ही थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर और न्याय दिलाने की बात की है। घटनास्थल से खाली एलजी की डिब्बियां मिली है और कटे हुए बाल और खून के धब्बे भी बरामद हुए हैं, जो इस जघन्य कृत्य की गंभीरता को उजागर करते हैं। पूरे परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं और पुलिस से अपेक्षा कर रहे हैं कि दोषियों को तुरंत ही पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस घटना ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे मोहल्ले को सदमे में डाल दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं कौशाम्बी में आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लैक आउट की स्थिति का अभ्यास कराया गया और इस अभ्यास के दौरान फायर ब्रिगेड टीम ने सायरन बजाकर पूरे कार्यक्रम को वास्तविकता रूप से संचालित किया, ताकि आम जनता और छात्रों को आपात स्थिति में बचाव और राहत कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव मिले। मॉक ड्रिल में घायलों को तत्काल उपचार की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया और इस तरह जनपद के चिकित्सा अधिकारियों और एम्बुलेंस टीम ने घायल होने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा परिवहन की पूरी तैयारियों को अमल में लाकर दिखाया है। और इस अभ्यास में आग लगने, हवाई हमले या फिर अन्य किसी भी आपात की स्थिति में सतर्क रहने, तेजी से प्रतिक्रिया देने और सुरक्षा उपयोगों को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। यूपी के कौशाम्बी जनपद में पुलिस द्वारा आज मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था कि आपातकालीन स्थिति में लोगों की सुरक्षा और लोगों की रक्षा करना तथा आत्मरक्षा करने के यह अभ्यास किया गया। वहीं पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक तथा राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी वहां पास मौजूद रहे। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने यह मॉक ड्रिल अभ्यास किया, वहीं अपना प्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग ने भी दिखाया, वहीं राजस्व विभाग ने अपना प्रदर्शन दिखाया। जिस तरह से आपातकालीन स्थिति में लोगों का स्वास्थ्य सेवा दी जाए एम्बुलेंस द्वारा, पूरा प्रदर्शन दिखाया गया। वहीं पास जब आपातकालीन स्थिति में लोगों को खाने पीने या रहने की सामग्री की बात की जाए तो राजस्व विभाग ने अपनी भी प्रदर्शन दिखाया। वहीं लोगों की रक्षा की बात की जाए तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों की किस प्रकार से रक्षा करेगी, वहां पास पुलिस प्रशासन ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया। इस संबंध में वहां पास कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और जिस तरह से सायरन की गूंज क्षेत्रों में गूंजी, लोगों में लगा कि एक समय की ये सायरन आज अचानक ऐसे क्यों बज रहा है। हालांकि कुछ समय बाद जब लोगों को पता कि ये मॉक ड्रिल अभ्यास है और यहाँ पास लोगों की रक्षा की जा रही, इस संबंध में तब लोगों ने राहत की सांस ली। टेली 24 भारत से लवलेश कुमार, कौशाम्बी। तो वहीं यूपी के कौशाम्बी में हजरत इमाम हुसैन की
पावन अवसर पर एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि ये महफिल जो है सदर तहसील क्षेत्र के लाहन गांव में सैयद मोहम्मद जिसान असगर के निवास पर संपन्न हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और ऐसे में पूरा मोहल्ला इमाम हुसैन के प्रति श्रद्धा और मोहब्बत से सराबोर दिखाई दिया। महफिल की अध्यक्षता मौलाना सैयद जाहिद हुसैन रिजवी ने की और जबकि कुरान की तिलावत शम्स रिजवी ने की है। बता दें कि इस दौरान लोगों ने इमाम हुसैन के जीवन से और आदर्शों पर चर्चा की और उनके जज्बे और साहस को भी याद किया। इसके साथ ही उपस्थित लोगों ने भी उनका धन्यवाद किया और भागीदारी की सराहना भी की। महफिल के अंत में मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआ की गई और इस पावन अवसर पर कार्यक्रम का समापन भी किया गया और इस आयोजन ने स्थानीय लोगों में धार्मिक भावना और एकता की भावना को और मजबूत किया और इमाम हुसैन की शिक्षाओं को भी याद करने का अवसर प्रदान हुआ। तो वहीं कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीर थाना क्षेत्र में एक विवादित मामला अब सामने आया जिसमें एक सिपाही जो है अवैध खनन के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। मामला तब उजागर हुआ जब पैसा लेकर मिट्टी का अवैध खनन कराकर ऑडियो वायरल हो गया और उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद से ये सिपाही अब तक थाने का कामकाज छोड़ने का तैयार नहीं था। सूत्रों की माने तो सिपाही की थाना में इतनी ओवर कमाई थी कि वो अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों की परवाह किए बिना ही थाने के मालखाने से अलग नहीं हो रहा था। थानेदार सिपाही से हिसाब किताब लेने में आगे हुआ और क्षेत्राधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि 3 दिन पहले ही सिपाही को लाइन हाजिर किया गया था। मामले की संवेदनशीलता इस बात में है कि सिपाही अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नियमों और आदेशों का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहा था, जिससे थाना स्तर पर अनुशासन और ईमानदार पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली पर भी असर पड़ रहा है। नमस्ते। चल भैया, बात ये हुई कि ये गाड़ी क्लियर हो नहीं पाई, इसलिए मैं आ नहीं पाया हूँ। चलो ठीक हो गया। आज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? भैया जी, मैं इसलिए फ़ोन किया हूँ कि ड्राइवर अभी फ़ोन किया है, आज के दिन और जेसीबी चलेगी बस। फोनवा काट दिए भैया। सुनिए, आप को भेज दीजिए अभी, ठीक है? हाँ। हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। अच्छा। अभी हम आपको जानते हैं। जी जी। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ। हेलो, नेटवर्क नहीं क्या? लखनऊ में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत भव्य फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। विधानसभा मार्ग से गुजरती परेड ने पूरे शहर में देशभक्ति और उत्साह का माहौल बना दिया। परेड में हथियारों से लैस एटीएस जवानों ने अपना दमखम और शक्ति का प्रदर्शन किया, जबकि सेना की तोप, टैंक और बख्तरबंद वाहन भी शो का हिस्सा रहे और इसके अलावा देशभक्ति गीतों पर थिरकते कलाकार और छात्र छात्राओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। परेड का हर हिस्सा पूरी बारीकियों से तैयार किया गया था और इसके रिहर्सल ने ये सुनिश्चित किया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह शानदार और अनुशासित ढंग से संपन्न हो। शहरवासियों ने इस रिहर्सल का आनंद लिया और बच्चों और जवानों के उत्साह को देखकर गर्व महसूस किया। तो वहीं यूपी के मथुरा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गया है, जिसमें 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये घटना बता दें कि चिताहरण मंदिर मोड़ पर चेकिंग के दौरान हुई है, जब बदमाशों ने पुलिस पर अचानक से ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए हैं। तीसरा आरोपी वरुण मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी हाल ही में महावन क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं में शामिल थे और लंबे समय से वांछित थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 तमंचा, लूट में उपयोग की गई बाइक, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया है। घायल आरोपियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और ऐसे में इस मामले में पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई अब तेज कर दी है। आज दिनांक 23 जनवरी 2026 को थाना महावन एवं जनपद की रिवाड़ी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। थाना महावन क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे अभियुक्तों के बारे में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि आज वो फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए महावन क्षेत्र में आ रहे हैं। इस सूचना पर रिवाड़ी टीम एवं थाना महावन की पुलिस के टीम के द्वारा संयुक्त रूप से बरेली हाईवे के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 3 लड़के आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस को देख के भागने लगे। उन्होंने अपनी गाड़ी चिंता हरण महादेव मार्ग पर मोड़ दी और बारिश के कारण उनकी गाड़ी स्लिप हुई और वो नीचे गिर गए।
पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देख करके उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे कि अभ्युदगढ़ों को गोली लगी। तो वहीं पीलीभीत जिले में सड़क पर दो अलग अलग गंभीर घटनाओं की खबर जो है वो सामने आई है। कोतवाली जहानाबाद की शाही पुलिस चौकी क्षेत्र में जहानाबाद मोड़ के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जो है इको गाड़ी के सामने आकर टक्कर मार दी और इस टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। इसमें ये ट्रक की और टेम्पो की टक्कर हुई है। तो इसमें मेरे यहाँ 4 लोग आए थे। उसमें से जो पूतन लाल जी हैं उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बाकी एक महिला आई हैं, ये ममता महोदय, इनके सीने में चोट है। और एक चंपा देवी आई हैं, उनके बाएं पैर में चोट है। सीरियस केयर वही थे पूतन लाल जी, जिनको हमने भेज दिया है जिला अस्पताल एक्सरे के लिए और फर्दर इलाज के लिए। तो वहीं पीलीभीत क्षेत्र में रायपुर गांव से जगतपुर जाने वाले मार्ग पर शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से जा रही इको वैन अचानक से ही अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने विद्युत पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल जो है वो टूटकर सीधे वैन के ऊपर जा गिरा। सौभाग्य की बात यह रही कि हादसे के समय वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। तो वहीं यूपी के संभल में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नेताजी की जयंती पर इसका आयोजन किया गया है और सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संभल से खबर है, जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और आपातकालीन परिस्थितियों से बचने और राहत कार्यों को तैयारियों को परखा जा सके। मॉक ड्रिल में कलेक्टर परिषद में हवाई हमलों का प्रतीकात्मक अभ्यास किया गया और सायरन बजाई गई और कार्यालयों की विद्युत आपूर्ति बाधित कर ब्लैकआउट किया गया। ऐसे में नागरिकों को भी सतर्क रहने का अभ्यास भी कराया गया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी 2026 को जनपद संभल के भैजोई हेडक्वार्टर कलेक्ट्रेट में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आज की जो मॉक ड्रिल है वो ब्लैकआउट से संबंधित है, जिसमें एक झोपड़ी में आग लग गई थी और कुछ व्यक्तियों को चोट लग गई थी, जिसमें किस तरह से CPR दिया जाता है, किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई जाती है और कैसे जो हमारी उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा जो है उसके माध्यम से आग को बुझाया जा रहा है, इसका अभ्यास कराया गया। इसके साथ साथ में हमारी मेडिकल की एम्बुलेंस रही, सारे अधिकारी रहे। सबसे बड़ी बात है कि यह जो अभ्यास। तो वहीं सीतापुर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर 23 जनवरी को जनपद में सेवा, सामाजिक सद्भावना और एकता का एक अनूठा आयोजन देखने को मिला। बता दें कि इस क्षेत्र में चौराहे पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव और राहगीरों सहित जरूरतमंदों को प्रसाद वितरित किया गया और इस भंडारे में हजारों लोगों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में परंपरा और मानव सेवा और सामाजिक एकता की भावना को बढ़ावा देना था। सरस्वती की पूजा अर्चना करने के बाद आज गुड़ियनपुरा चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। सभी लोग आए। हमारे बस्ती के जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह जी भी आए, पार्टी के जिलाध्यक्ष ललित सिंह जी, संतोष, मनोज आदि सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और यहाँ की जनता, लहरपुर विधानसभा की सभी जनता को आमंत्रित किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता आ रही है, भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रही है। यही एक कार्यक्रम सरस्वती। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।